इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी मॉर्निंग हैबिट शेयर करूंगा जो दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और रिच लोग फॉलो करते हैं, जैसे बिल गेट्स, ओपरा विनफ्रे, मार्क जुकरबर्ग, विल स्मिथ एक्सेट्रा। लेकिन ये हैबिट शेयर करने से पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मॉर्निंग हैबिट्स एक्चुअल में कितनी पावरफुल हैं। ये हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं कि आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती हैं। हेल एलरोड, जो कि एक मल्टी मिलियनर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, उनके साथ 1999 में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था, कुछ ऐसा जिसने उनकी पूरी लाइफ को खत्म कर दिया। उस टाइम पे हेल अपने कैरियर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी के लिए काम कर रहे थे और बहुत पैसा कमा रहे थे। लेकिन 3 दिसंबर 1999 की रात को उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ। रात को वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक ट्रक बहुत ही तेजी से आया और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। रेस्क्यू टीम फौरन आई और उन्हें बचा लिया। अब एक्सीडेंट्स होना नॉर्मल बात है और रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचा भी लिया था। लेकिन हेल एलर्ट को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्हें पता चला कि उनकी 11 हड्डियां टूट चुकी थी और उनकी 7 सर्जरीज करनी पड़ी। लेकिन इससे भी बुरी खबर ये थी कि हेल एलर्ट को अब अपनी पूरी जिंदगी एक व्हील चेयर पर गुजारनी होगी। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी कभी चल नहीं सकेंगे। हेल एलरोड ने अपने मेंटर से हमेशा ये बात सीखी थी कि हमें हमेशा उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, ना कि उन चीजों पे जो हम नहीं कर सकते। और तो एक बहुत ही बुरी खबर थी, बट स्टिल उन्होंने पॉजिटिवली सोचा और सारी नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दी। उन्होंने अपने टाइम और एनर्जी पॉजिटिव कामों में लगाया, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी रिकवर करने लगे और सिर्फ कुछ ही वीक्स में वो दोबारा चलने भी लगे। हेल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से निकले थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे भी बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए वेट कर रहा था। जब हेल दोबारा चलने लगे तो 2000 में उन्होंने वापस अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली और नए सेल्स रिकॉर्ड्स बनाए। 2001 में उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की और लोगों को अपनी कार एक्सीडेंट वाली स्टोरी बता के मोटिवेट किया। 2006 में उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी और एक सक्सेस कोच बन गए। उनका कैरियर बहुत ही अच्छा जा रहा था, बट फिर 2007 में उनकी लाइफ में अगेन एक बहुत ही बुरा टाइम आया। 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी क्रैश हो गई। हेल की इनकम आधी से भी कम हो गई। वो बहुत ज्यादा कर्जे में चले गए, इवन वो अपने बिल्स तक पे नहीं कर पा रहे थे। और यही वो वक्त था जब इन मॉर्निंग हैबिट्स ने हेल की लाइफ चेंज की। हेल एलरोड पैसों की प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर की। उनका एक फ्रेंड बहुत सक्सेसफुल और रिच था। सिर्फ 25 ईयर्स की एज में उनके इस फ्रेंड के पास 5 घर थे और वो कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क इंजीनियर थे। जब हेल ने अपने इस फ्रेंड को अपनी सिचुएशन के बारे में बताया तो उस फ्रेंड ने हेल से पूछा, हेल क्या तुम सुबह एक्सरसाइज करते हो? तो हेल ने कहा, एक्सरसाइज? मुझसे सुबह जल्दी उठा भी नहीं जाता, तो एक्सरसाइज कहाँ से करूं? तो उनके उस फ्रेंड ने उन्हें रेकमेंड किया कि वो सुबह जल्दी उठ के रनिंग किया करें। इससे उन्हें बेटर फील होगा और वो क्लियरली सोच सकेंगे। हेल ने उनकी एडवाइस मान ली और वो सुबह रनिंग करने गए। इससे उन्हें काफी अच्छा फील हुआ। उन्होंने सोचा कि वो अपनी इस मॉर्निंग रूटीन को थोड़ा और डेवलप करें। उन्होंने इस पर रिसर्च की, बहुत से सक्सेसफुल लोगों की रूटीन्स को स्टडी किया और उन्होंने अपनी इस मॉर्निंग रूटीन में 5 काम और ऐड कर दिए, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में वो 5 स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा, जिसका यूज करके हेल एलरोड, जिनसे पहले सुबह जल्दी उठा नहीं जाता था और आज वो एक मॉर्निंग पर्सन है। हैबिट नंबर 1, साइलेंस। सबसे पहली हैबिट है साइलेंस। मतलब ये कि आपको अपनी सुबह साइलेंस के साथ स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब एक साइलेंट और रिलैक्स माइंड के साथ। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब अपनी लाइफ को देखना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या आप एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हो जो आप चाहते हो, क्या अपने गोल से करीब जा रहे हो। ये सब सोचना रिफ्लेक्शन कहलाता है। आप इनमें से अपनी चॉइस की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, जैसे बिलियनर ओपरा विनफ्रे, फॉर्मर लिंक्डइन सीईओ जेफ वेनर, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और कई सारे सक्सेसफुल लोग मेडिटेशन करते हैं। हैबिट नंबर 2, एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब है कि आप बार बार अपने आप से कुछ कहें, वो भी पूरे यकीन के साथ। और फिर एक वक्त आता है जब आप उस कही भी बात पर सच में यकीन करने लगते हैं। बॉक्सर मोहम्मद अली, जिन्हें द ग्रेटेस्ट कहा जाता है, वो फेमस होने से पहले अपने आप से ये वर्ड्स कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। वो इन वर्ड्स को पूरे फीलिंग्स और बिलीव्स के साथ कहते थे। उन्हें इस बात पर यकीन हो गया था और फिर वो अपनी लाइफ में ग्रेट बने भी। इसके अलावा ओपरा विनफ्रे, विल स्मिथ और कई सारे फेमस लोग एफर्मेशंस का यूज करते हैं। अगर आप भी अपने माइंड में कोई पॉजिटिव बिलीव बिठाना चाहते हो, जैसे मान लो आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनना चाहते हो, लेकिन अभी आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। आपके अंदर डिसिप्लिन इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये मानते हो कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। इसलिए डिसिप्लिन बनने के लिए आपको अपना बिलीव चेंज करना होगा और बिलीव चेंज करने के लिए आप एफर्मेशंस का यूज कर सकते हो। आप अपने आप से हर सुबह 20 टाइम्स या फिर इससे ज्यादा बार ये कह सकते हो, मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूं, आई एम द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन।
और याद रखना कि आपको इन वर्ड्स को पूरे बिलीव और फीलिंग्स के साथ बोलना है। और फिर एक वक्त आएगा जब आप इस चीज पे वाकई बिलीव करने लगोगे और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बन जाओगे। हैबिट नंबर 3, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब उन चीजों को इमेजिन करना जो आपको चाहिए, मतलब उन चीजों को अपनी इमेजिनेशन में देखना। जैसे अगर आप एक रिच और सक्सेसफुल लाइफ चाहते हो तो उस लाइफ को इमेजिन करो, उसे फील करो। हो सकता है कि आपको यह हैबिट बिल्कुल ही फालतू लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत से एक्टर्स और एथलीट्स इस बात को मानते हैं और उन्होंने कहा भी है कि विजुअलाइजेशन उनकी सक्सेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है एक्टर जिम कैरी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे और वो बहुत ही छोटी एज से इस चीज को विजुअलाइज करते थे। वो अपने आप को एज एन एक्टर विजुअलाइज करते थे और उन्होंने जो कुछ विजुअलाइज किया था वो रियलिटी में हो गया। इसके अलावा फेमस पाकिस्तानी एक्टर जाहिद अहमद ने भी अपनी एक स्पीच में बताया था कि कैसे विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से वो एक एक्टर बने। अब तो साइंस भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन की पावर को मानता है, इसलिए हैबिट बहुत ही पावरफुल है। आप वो चीज विजुअलाइज करो जो आपको चाहिए, लेकिन इस विजुअलाइजेशन में आपको हर चीज बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। जैसे मान लो आपको अपनी कोई ड्रीम कार चाहिए। अब अपनी विजुअलाइजेशन में ये देखो कि आप अपनी कार के पास खड़े हो, आप उसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, आप उस वक्त कैसा फील करोगे, आप उस वक्त क्या सुन रहे होगे, आपने क्या पहना हुआ है। इस सीन को जितना रियल हो सके उतना रियल बनाओ। ये बिल्कुल रियल सीन लगना चाहिए और जितने सेंसेस आप यूज कर सकते हो उतने यूज करो। हैबिट नंबर 4, एक्सरसाइज। बिलियनर बिल गेट्स को वर्कआउट करना बहुत पसंद है और वो हर सुबह ट्रेडमिल पर रनिंग करते हैं। इसके अलावा मार्क जुकरबर्ग भी सुबह रनिंग करते हैं। बिलियनर रिचर्ड ब्रैंसन सुबह 5 बजे उठकर जिमिंग करते हैं। एक्सरसाइज कोई नई चीज नहीं है और हम सबको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता है। अब चांसेस हैं कि आप एक्सरसाइज ना करते हो और अगर करते भी हैं तो शायद इवनिंग में करते हो। अगर आपको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप सिर्फ 5 to 10 मिनट्स की एक्सरसाइज भी करते हैं तो इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। आपको कोई जिम जाने के लिए नहीं कह रहा, बस घर में कोई भी एक्सरसाइज कर लें। जैसे 10 मिनट्स जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, अपने रूम में जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक्सरसाइज जो आपको आसान लगे। जो लोग इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो वो लोग इवनिंग में वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन सुबह में भी एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स एक्सरसाइज कर लें। इससे आपकी नींद उड़ जाएगी, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाओगे। हैबिट नंबर 5, रीडिंग। बिल गेट्स हर वीक एक बुक पढ़ते हैं, वो सबको रीडिंग रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, सारे सक्सेसफुल लोग रीडिंग को बहुत ही जरूरी मानते हैं। अब जो सीखना चाहते हैं उस पर रीडिंग जरूर करें। आप रीडिंग अपनी फील्ड के बारे में कर सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं तो उस पर रीडिंग करें। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो ऐसी बुक्स पढ़ें जो आपको रिच बनना सिखाएं। आप जो सीखना चाहते हैं उस पर रीडिंग जरूर करें। हैबिट नंबर 6, स्क्राइब। स्क्राइब मतलब लिखना। लिखने से आपके थॉट्स रिटन फॉर्म में आ जाते हैं और आप ज्यादा क्लियरली सोच पाते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने गोल्स लिख सकते हैं, कोई आइडियाज लिख सकते हैं, अपनी डायरी लिख सकते हैं, अपने कोई थॉट्स लिख सकते हैं, आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो ये थी वो 6 हैबिट्स। अब मैं आपको एक सिंपल 5 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी हेल्प से हेल एलरोड हर सुबह जल्दी उठते हैं और आप भी जल्दी उठ सकेंगे। स्टेप नंबर 1, सेट योर इंटेंशन फॉर बेड। सबसे पहले रात को सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि आप कल सुबह जरूर उठोगे। कई बार हम रात को सोने से पहले सोचते हैं, अबे यार कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, नींद ही पूरी नहीं हुई, मैं नहीं उठ सकूंगा। ये थॉट्स अक्सर हमारे माइंड में होते हैं और फिर हम जैसे सोचते हैं वही होता है, हम सुबह नहीं उठ पाते। जिन दिनों में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप कल उठोगे, उन दिनों में आप जरूर उठते हो। स्टेप नंबर 2, मूव योर अलार्म क्लॉक अक्रॉस द रूम। अपने अलार्म को बेड के पास नहीं रखना, उसे थोड़ा दूर रखना, ताकि जब सुबह अलार्म बजे तो आपको उठ के उसके पास जाना पड़े। स्टेप नंबर 3, ब्रश योर टीथ। उठने के फौरन बाद वॉशरूम में जाओ, अपना मुंह धो और ब्रश करो, इससे आपकी नींद उड़ जाएगी। स्टेप नंबर 4, ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर। जब हम सुबह उठते हैं तो हम प्यासे होते हैं, हम डिहाइड्रेटेड होते हैं और डिहाइड्रेशन से फेटीक होता है, मतलब हम टायर्ड फील करते हैं। इसलिए ब्रश करने के बाद पानी पियो ताकि आप हाइड्रेट हो जाओ और टायर्ड फील ना करो। स्टेप नंबर 5, गेट ड्रेस्ड और जंप इन द शावर। इस 5th स्टेप में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप डायरेक्टली अपने कपड़े पहन सकते हो या फिर पहले आप एक शावर ले सकते हो, जो आपको सही लगे। ये करने से आप दिन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अगर आप ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।